प्रिय विद्यार्थियों, तो आइए आज फिर हम आपका स्वागत करते हैं पैराडाइज साइंस सेंटर यूट्यूब चैनल में और बात करते हैं बात बड़े काम की और फिर पढ़ाई की। चलिए आज हम बात करते हैं सपना वो नहीं जिसे आप नींद में देखते हैं, बल्कि सपना वो है जो आपको सोने नहीं देती है। सपना वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपना वो है जो आपको सोने नहीं देती है। अभी सपना देखते हैं तो आप उसके लिए बेचैन रहिए और वो तब तक बेचैन रहिए, तब तक आप उसके लिए नींद हराम कीजिए जब तक वो मिल नहीं जाए। उसे कहा जाता है सपना। और नींद में देखने वाला सपना वो तो कल्पना है, वो तो आया और गया वाला है, लेकिन जो हम जीवन की सपना देखते हैं वो हमें सोने नहीं देती है। तो चलिए हम पढ़ाई की बात करते हैं। आज हम आते हैं केमिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण चैप्टर और वो बहुत काम का बोर-ब्यूरी योजना पर। बोर-ब्यूरी योजना, और बोर-ब्यूरी योजना के पहले हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं किसको, तो पहले समझिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या है? इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन को कक्षाओं में बांटना या उपकक्षाओं में बांटना, इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, विन्यास मतलब वितरण, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन का वितरण। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का कक्षाओं या उपकक्षाओं में वितरण करना, वितरण कैसे वितरण रहता है उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉन का कक्षाओं या उपकक्षाओं में किस प्रकार से बटे रहते हैं इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो बताता है कि किस कक्षा में किसी परमाणु का कितना इलेक्ट्रॉन है। ये हमारे लिए जानना बहुत बेहद जरूरी है और इसको हम दो तरह से निकालते हैं। मेनली यहाँ पर एक अभी हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो बोर-ब्यूरी योजना है। इसके बाद हम अगले वीडियो में आपका ऑफबो प्रिंसिपल्स पर चर्चा करेंगे, ऑफबो सिद्धांत पर। तो पहले हम बोर-ब्यूरी योजना पर जो हम कक्षाओं काटते हैं उस पर चर्चा करते हैं, उसके बाद आपको बोर-ब्यूरी योजना के बाद ऑफबो प्रिंसिपल पर है। तो आज हम पहले देखेंगे बोर-ब्यूरी योजना। तो पहले है बोर-ब्यूरी योजना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बोर-ब्यूरी योजना। इसको बोर-ब्यूरी स्कीम भी कहा जाता है। स्कीम, बोर-ब्यूरी स्कीम बहुत ही सिंपल स्कीम था। इलेक्ट्रॉन को कक्षाओं में बांटने के लिए, अलग अलग कक्षाओं में कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन बटेंगे इसके लिए ये सिंपल तरीके हैं। इसके कुछ नियम है, हम लोग इसको देखें। तो इसका कुछ नियम के अनुसार पहले हम नियम की चर्चा करते हैं, क्या क्या था, कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन, तो उसके बाद हम इसके उदाहरण से देखते हैं। तो इसके नियम में पहला नियम है किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² हो सकती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² हो सकती है, जहां n बराबर कक्षा संख्या 1 2 3 4 को कहते हैं कक्षा संख्या। हम देखे थे, जैसे ये नाभिक है, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये चौथी कक्षा। ऐसी कक्षा जो होती है तो इसको कहते हैं n। एक नाभिक है जिसको छोड़ दीजिए, n बराबर 1 हो गई, ये n बराबर 2 हो गया, ये n बराबर 3 हो गया, ये n बराबर 4 हो गया, ये ऐसे ही और रहेगा तो n बराबर 5 6 7 ऐसे चलता जाएगा। तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² हो सकता है। मतलब कि पहली कक्षा में कितना होगा अधिक से अधिक, दूसरा कक्षा में कितना होगा अधिक से अधिक, तीसरी कक्षा में कितना होगा अधिक से अधिक, चौथी कक्षा में कितना होगा अधिक से अधिक। ये फॉर्मूला है 2n²। मतलब यदि पहला कक्षा n बराबर 1 तो इलेक्ट्रॉन होगा 2 × 1² बराबर 2, दूसरे n बराबर 2 तो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2 × 2² बराबर 8, n बराबर 3 तो हो जाएगा 2 × 3²
बराबर 18, n बराबर 4, तो हो जाएगा 2 गुना 4 स्क्वायर बराबर 32। ऐसे ही चलते जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको अधिक से अधिक किसी कक्षा में कितना हो सकता है, ये पहला नियम था इनका, है ना। अब दूसरा नियम की बात करते हैं। ये बहुत ही सिंपल नियम है, हम लोग कई बार इसको पहले भी वीडियो में चर्चा कर चुके हैं जब कक्षा बता रहे थे उस समय भी। तो अभी हम दूसरे नियम की बात करते हैं। दूसरा नियम भी बहुत ही सरल है। उन्होंने कहा कि किसी बाहरी कक्षा में, जो बाह्यतम कक्षा होता है, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जिसको अष्टक का नियम कह सकते हैं। तो जो दूसरा नियम है वो अष्टक का नियम वाला है, अष्टक का नियम है। मतलब एक समझ सकते हैं अष्टक नियम, मतलब ये था इसमें कि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इससे कम रह सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रह सकते। 8 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में कोई भी परमाणु का जो बाहरी कक्षा होगा, सबसे बाहरी कक्षा, इसको 8 इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अच्छा, ये बाहरी कक्षा को हम लोग संयोजी कक्षा भी कहते हैं, संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बाहरी कक्षा बाद में आते हैं। तो ये मतलब जो सबसे बाहर आउटरमोस्ट ऑर्बिट जो होगा, सबसे बाहरी कक्षा जो होगा, उसको हम लोग कहेंगे उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होगा। ये दूसरा नियम हो गया। दूसरा नियम के बाद तीसरा नियम पर आते हैं। ये दो नियम बहुत सरल है। तीसरा नियम में थोड़ा समझते हैं। दो नियम बहुत ही सरल थे, तीसरा नियम पर आते हैं। तीसरा नियम भी आसान है, इसको थोड़ा समझिए। ये है जब पहली नियम हो गया कि अधिक से अधिक 2n स्क्वायर हो सकता है, दूसरी हो सकता है बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब यह है कि 8 इलेक्ट्रॉन अंतिम बाहरी कक्षा में हो सकते हैं, तो ऐसे नहीं हो सकते हैं। इसका नियम है, लेकिन बाह्यतम कक्षा में इसका नियम ये है, बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक तब तक नहीं हो सकते जब तक कि उससे पहले वाली कक्षा इसको पेनल्टीमेट ऑर्बिट कहा जाता है। पेनल्टीमेट कक्षा, उससे पहले वाली कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन भर नहीं जाते। देखिए, यह है कि बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक तब तक नहीं हो सकते जब तक कि उसके पहले वाली कक्षा में पेनल्टीमेट ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन भर नहीं जाते। अच्छा, ये भी ध्यान रखते हैं, फिर यहीं पर रखिएगा नोट। पेनल्टीमेट यानी बाह्यतम कक्षा के पहले वाली कक्षा को, बाह्यतम कक्षा से पहले की कक्षा को पेनल्टीमेट ऑर्बिट कहा जाता है। पेनल्टीमेट कक्षा कहते हैं और इसमें अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसमें अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। मतलब ये हुआ कि बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक तब तक नहीं हो सकता। बाह्यतम कक्षा भले हो 8 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रखेगा। पहले कितना रखेगा? 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं रख सकता है। कब तक? जब तक कि उससे पहले वाली कक्षा, जिसको पेनल्टीमेट ऑर्बिट कहते हैं, उससे पहले वाली कक्षा जिसको पेनल्टीमेट ऑर्बिट कहते हैं, उसमें पहले वाली कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन भर नहीं जाते। पहले वाली बाहरी कक्षा से पहले वाली कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, तब वो 2 से अधिक रख पाएगा जो बाहरी कक्षा रहेगा। तो है, ये है दूसरा नियम। चलिए इस पर आएंगे चर्चा करके। चौथा नियम है
चौथा नियम में ये इसी नियम का एक एकदम यही बात को कहा गया दूसरे ढंग से कि जब 18 इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट ऑर्बिट में हो जाए तो बाहरी कक्षा जो होता है बाह्यतम कक्षा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक बढ़ना शुरू करेगा और 8 इलेक्ट्रॉन तक जाएगा। तो इसका है कि जब बाह्यतम कक्षा से पहले वाली कक्षा में जब बाह्यतम कक्षा से पहले वाली कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, तो उसके पश्चात बाह्यतम कक्षा में तो उसके पश्चात बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक, 2 इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट में लिखते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, और अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन तक भरते हैं, और अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये चौथा भी उसी बात को कर रहा है जिससे पहला, तीसरा और चौथा एक ही है। समझ लीजिए कि बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक तब तक नहीं रह सकते जब तक, पहला तीसरा नियम कर रहा था बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक तब तक नहीं रह सकते जब तक कि उसके पहले वाली कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाता है। और चौथा नियम कहता है जब 18 इलेक्ट्रॉन पहले वाली कक्षा में हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन पहले वाली कक्षा में हो जाएगा, तो उसके पश्चात बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करेगा, और वो अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन तक रहेगा। तो एक ही बात हो गया तीसरा और चौथा, है ना, अलग अलग नियम नहीं है। पहला तीसरा कहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन पहले भरेगा बाह्यतम कक्षा में, उसके बाद जो उसके पहले वाली कक्षा रहेगा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। और चौथा कहता है कि जब 18 इलेक्ट्रॉन इसका भर जाएगा तो उसके जो बाह्यतम कक्षा रहेगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक भरना शुरू करेगा और वो 8 इलेक्ट्रॉन तक भरेगा। ठीक है, तो ये तीसरा और चौथा सेम नियम है, कहने का तरीका केवल अलग है। ठीक है, अब हम तीसरा चौथा को छोड़ करके आगे चलते हैं, 5वां एक नियम है उसको। पांचवा नियम, ये नियम कहता है कि किसी भी कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन रखना है तो उसका एक नियम बताता है। ये नियम हम पहले लिखते हैं, चर्चा करते हैं। लिखिए, ये है कि यदि किसी कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी हो, ऐसा लिखिए, किसी कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी रह सकते हैं जब इसके पहले की सभी कक्षा 2n² सूत्र से भरा हुआ हो एवं आगे की दो कक्षा में सबसे बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन तथा पेनल्टीमेट कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरे
भरे हों। ये इस नियम को लास्ट नियम है, यही खत्म हो जाता है। कहता है कि जब किसी कक्षा में अगर आपको 18 से भी अधिक इलेक्ट्रॉन देना है तो देखना पड़ेगा कि इसके 18 जिसमें आप देना करें उसके पहले की जितने कक्षाएं हैं उस सभी कक्षाएं में 2n² से 2n² जो फार्मूला है उस फार्मूला के अनुसार सब कक्षा पूरा भरा हुआ, अधिकतम इलेक्ट्रॉन सबके पास हो चुका है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन भर चुका है। जैसे पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 18, चौथी कक्षा में 32, इस तरह से भरा हुआ हो तो ये फार्मूला जब फुल हो चुका है उसके पास सभी कक्षाओं में। और आगे की भी ध्यान रखना पड़ेगा, आगे के जो 2 कक्षा होंगे जिसमें सबसे बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन कम से कम रहे और उसके पहले बाहरी कक्षा के पहले वाली कक्षा को पेनल्टीमेट कक्षा कहते थे, लिखे हैं। तो बाहरी कक्षा के सबसे अंदर, बाहरी कक्षा के ठीक पहले वाली कक्षा जिसे पेनल्टीमेट कक्षा कहता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरे हों, ठीक है। तो आप उसमें 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। ये 5 नियम है, 5 नियम ही हम लोग इसी के आधार पर भरते हैं। अब इस नियम में देखिए बहुत सरल नियम है, फिर एक बार हम थोड़ा सिंपली चर्चा करते हैं। पहला नियम क्या बोला? पहला नियम बोलता है कि 2n² होना चाहिए। दूसरा नियम क्या बोलता है? बाहरी कक्षा में जो बाहरी कक्षा होगा उसमें अधिक से अधिक कितना होगा? 8 इलेक्ट्रॉन होगा। तीसरा नियम क्या बोलता है कि बाहरी कक्षा में अगर 2 होगा उसके पहले यहाँ पर ये 18 भरना चाहिए। इधर का कक्षा पहले अधिकतम कक्षा 2 होगा सबसे बाहरी कक्षा में और उसके पहले की कक्षाओं में 18 तक भरना चाहिए। और चौथा नियम क्या कहता है? ये दूसरा नियम होता है, ये बाहरी कक्षा है, बाहरी हम शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और चौथा नियम क्या कहता है? चौथा नियम कहता था कि जब ये बाहरी 18 हो जाए मतलब ये हो गया पेनल्टीमेट, ये हो गया पेनल्टीमेट कक्षा। तो पेनल्टीमेट में 18 हो जाएगा तो ये अधिक से तो बाहरी वाला 8 तक जा सकता है, तब ये भरेगा। तो पहले इससे ये 2 के पहले ये भरेगा, उसके बाद ये 18 ये हो जाएगा तब ये भरेगा, 18 हो जाने का होगा ये भरेगा। और पांचवा कहता है कि अगर किसी में 18 से अधिक देना है तो हमको देना पड़ेगा कि बाहर वाला कक्षा 2 होना चाहिए, उसके पहले वाला में 8 होना चाहिए और इसमें अगर किसी को देना है तो इसके पहले वाला सब 2n² से भरा हुआ होना चाहिए। ये फार्मूला, इसके पहले सब 2n² से भरा हुआ होना चाहिए, तब इसमें आप 18 से अधिक दे सकते हैं, 18 से अधिक दे सकते हैं, ठीक है। तो ये पर इसी पर हम चर्चा करेंगे आगे। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं फटाफट इसको, कुछ एग्जाम्पल से हम देखते हैं, उदाहरण से देखते हैं। आप यहाँ तक नियम को समझ गए हैं, उदाहरण बहुत आराम से इसकी अगर बनाना हो तो इस 5 नियम की सहायता से हम किसी का भी भर सकते हैं। कुछ इसमें अपवाद है उसका भी हम चर्चा करेंगे। जैसे हम लोग शुरू करते हैं, मान लेके चलिए आपको हम ले लेते हैं पहले, जैसे हीलियम भी ले लेते हैं, बहुत संख्या 2 है तो इसमें कुछ करना नहीं है। आपका पहली कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन है और पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो इसके लिए कोई नियम नहीं क्योंकि ये आउटरमोस्ट ऑर्बिट है, 8 से भी ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए हीलियम के लिए कोई टेंशन नहीं है। हम चर्चा करते हैं सोडियम का। ये सोडियम का है, ये 11 होता है। सोडियम यहाँ लिखते थोड़ा हमको जगह भी बचेगा। सोडियम 11 होता है तो कितना है? पहला कक्षा में कितना होगा? पहला कक्षा मतलब के कक्षा, एल कक्षा, एम कक्षा, ऐसे ही तो आप समझ गए। पहला कक्षा में कितना होगा? 2। दूसरा कक्षा में कितना हो जाएगा? अब देखिए दूसरा कक्षा में 2n² के बराबर 8 हो रहा है, ठीक है। इसमें कोई नियम नहीं है क्योंकि आपका 2n² भर रहा है, 2n²। और तीसरा कक्षा में जो 1 है, ठीक है, तो 8 भर जाए तो इसको अब है कि अब ये 8 से ज्यादा नहीं ले सकता है, इसलिए अगर माइग्रेशन 12 भी हो तो क्या होगा? 2 8 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप चलिए आप मैग्नीशियम 12 एल्युमिनियम 13 हो तो भी आप कहीं करेंगे 2 8 3, क्योंकि ये सब क्या है? 2n² से भरे हुए, ये भी 2n² से भरा हुआ है, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये भी 2n² से भरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ये आउटरमोस्ट ऑर्बिट है, आउटरमोस्ट ऑर्बिट 8 तक जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये चलते जाएगा। मान लीजिए एल्युमिनियम के बाद हमको चलते हैं, आ जाते हैं हम पोटेशियम पर।
ये देखिए कहाँ पर खत्म हो जाएगा हमारा, मान के चलते हैं ये आर्गन में आ जाता है, आर्गन में आते ही 18 हो जाएगा और ये भर जाएगा, जैसे 2 8 8 यहाँ पर भर गया कि 18 होता था, 2 8 तो 10 18। आर्गन के बाद हमारा आता है पोटेशियम 19। अब यहाँ पर देखिए अगर पोटेशियम 19 है तो हमारा 2 8 और यहाँ पर हम 9 रख सकते हैं, तो नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि ये 72 कक्षा जो हमारा है वो 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता है, और 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको 8 ही देंगे। ये पहला नियम है कि 72 कक्षा 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं अधिकतम, तो 8 ही देंगे और जो बचेगा उसको अगला कक्षा में ले जाएंगे। ठीक है। कैल्शियम को देखिए, कैल्शियम है 20 होता है, तो 2 8 8 2 यहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि ये 8 भर गए। अब मान कर चलिए आपके पास है, इस पर आते हैं स्कैंडियम 21 होता है, इसको भरना है। इसको जरा देखिए, तो स्कैंडियम के लिए हम क्या करेंगे, 2 8 8 2 8 8। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे देखिए यहाँ 8 10 18, अब यहाँ पर हम 3 कर दें, ऐसा भी रख सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ पर तीसरा नियम लागू होगा, क्योंकि हम 3 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा अभी लेने की जरूरत है, जिसकी 2 8 या 18 ले सकता है। यहाँ पर हम लोग लेते थे क्योंकि ये 8 से ज्यादा नहीं ले सकता, इसलिए यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये 8 से ज्यादा ले सकता है। तीसरा कक्षा 18 तक ले सकता है, तो ये 18 तक ले सकता है, तो इसको 3 तब तक नहीं मिलेगा। ये नियम है तीसरा नियम अभी हम लोग लिखे थे। तीसरा नियम में कहे थे कि 72 कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक तब तक नहीं होंगे जब तक कि 72 कक्षा के पहले वाली कक्षा 18 इलेक्ट्रॉन तक नहीं भर जाता है। ठीक है, तो ये 72 कक्षा में हम पहले 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन से ये तब तक नहीं ज्यादा करेंगे जब तक कि हमारा 18 नहीं भर जाता। तो यह कैसे है, तो 8 तो 10 और 2 12, तो बचा 9, तो यहाँ भरेगा 9, है ना? तो ये 9 यहाँ भरेगा। कब तक भरता जाएगा, जब तक कि 18 नहीं जाएगा। जैसे हम और दिखाते हैं, स्कैंडियम के बाद टिटेनियम होता है 22, तो ये हो जाएगा 2 8 और 9 के बाद ये 10 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह से टिटेनियम के बाद वेनेडियम 23, तो ये 2 8 11 और ये 2 हो जाएगा। ठीक है। अब मान लिया आता है क्रोमियम। ये क्रोमियम इसका अपवाद है ना, ये स्टार मार्क है। क्रोमियम में जैसे होना क्या चाहिए, 24 होता है इसका, तो ये 2 8 यहाँ पर ही बना के समझाते हैं इसको। क्रोमियम को यहाँ पर ही करते हैं तो स्पष्ट हो जाएगा। 24 होता है, तो इसके वजह से क्या होना चाहिए, 2 8 और इसको होना चाहिए 12 और इसको होना चाहिए 2, है ना? लेकिन यहाँ पर ये 12 नहीं होकर के यहाँ पर इसका एक इलेक्ट्रॉन खींचता है इधर, और यहाँ पर 13 हो जाता है। ये हम लोग यहाँ पर नहीं स्पष्ट कर पाएंगे, कारण इसका ये सब जवाब नहीं दे पाया है बोलगिरी ने। ये जवाब मिलता है हम लोग को आपको प्रिंसिपल में। ठीक है, तो हम लोग वहाँ चर्चा करेंगे, जब डी ऑर्बिटल से जाएंगे तो देखेंगे डी ऑर्बिटल से ज़्यादा वो एनर्जी है। ये यहाँ पर ये अपवाद है, इसको लिख दीजिएगा अपवाद। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर इसके और बढ़ते जाओ। क्रोमियम के बाद फिर आप यहाँ क्रोमियम मैंगनीज जो रहेगा, है ना, ये 25 हो जाता है। ये है आपका 2 8 और ये फिर देखिए 13 ही रहेगा और ये 2 हो जाएगा, तो 13 2 15 और 10 25 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आयरन ठीक रहेगा, आयरन 26 में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 8 14 2। अब आयरन कोबाल्ट में फिर ऐसी होगा 27 2 8 15 2। निकेल में ऐसी रहेगा 28 2 8 16 2। अब यहाँ पर निकेल में कॉपर जो है फिर एक अपवाद होता है। कॉपर में 29 जो होता है, ये होता है 2 8 और होना चाहिए 17 और 2 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 17 2 19 10 29। लेकिन यहाँ पर अपवाद होता है, और यहाँ पर ये पहले खींच करके इसको एक खींच कर एक रख देता है उसी की तरह, और यहाँ पर 18 हो जाता है, 18 और ये। ठीक है, ये 2 अपवाद है, क्रोमियम और मैंगनीज। इस तरह से आपका हम लोग कॉपर में 29 है, तो 2 8 18 ये अपवाद वाले को बात, यहाँ पर हम अपवाद वाले कुछ बता रहे हैं, इसका बाकी आप देख लेंगे। तो हम कहाँ तक भर गए, अब ये Zn तक भरते हैं। कॉपर Zn 30, तो 2 8
18 और ये 2 हो जाएगा। अब ये 30 देखिए नियम हो गया, 2 तक भर गए। अभी तीसरा नियम यही कहता था कि ये दूसरा 2 से अधिक तब तक इसको नहीं भर सकते, बाहरी कक्षा को 2 से अधिक तब तक इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते जब तक कि अंदर की कक्षाओं को 18 इलेक्ट्रॉन नहीं मिल जाती है। मतलब उसके पहले की कक्षा को या पेनल्टीमेट कक्षा को 18 इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाता है, तब तक इसके बाहर तक कक्षा 2 इलेक्ट्रॉन ही रखेगा। लेकिन अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पूरा हो गया, अब हमें आगे चलते हैं। चलिए अगर मान लीजिए अब इसके बाद वाला चलते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो जैसे अब जेनेन के बाद, जस्ता के बाद हमारा आता है, अब गैलियम पर हम बात करते हैं। गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ये सब जो होता है। तो अगर गैलियम की बात करते हैं तो 30 के बाद गैलियम में 31 होता है। यहाँ पर आकर देखते हैं क्या होना चाहिए। ठीक है, तो अगला है कि जब ये 18 भर जाए तो इसमें इलेक्ट्रॉन भरना चाहिए। यही है ना कि 18 भर जाने के बाद जो चौथा नियम कहता था कि जब 18 हो जाएगा पेनल्टीमेट ऑर्बिट को, तो ये 2 वाला भरना शुरू करेगा और 2 वाला भर के कहाँ तक जाएगा, 8 तक जाएगा। तो अब जैसे गैलियम में 31 है, ये होगा 2, 8, 18 और अब ये देखिए 8 तो 10 और 18 10 28। अब इसका भी पूरा क्षमता, अब ये यहाँ पर हो जाएगा 3, अब हो जाएगा 3। ठीक है, ऐसे भी आप देख रहे हैं इसकी क्षमता भर चुकी है 18 का, है ना। तब ये भी 3, लेकिन तब तक इसको रोके हुए थे जब तक ये 2, कब तक रुके थे, जब तक ये 18 नहीं हुए थे। अब जब 18 ये हो गया तब अब इसका चौथा में जाएगा 2 से 3, 4, 5, 6। अब गैलियम, जर्मेनियम रहेगा 32 है, तो ये भी होगा 2, 8, 18, 4, ऐसे हो जाएगा। अब इसी तरह से मान लीजिए जैसे क्रिप्टॉन हो जाए 36 हो जाए, तो 36 हो जाएगा तो क्या करेंगे, 36 लास्ट में हम एक बता रहे हैं, जैसे 2, 8, 18 और ये लास्ट में हो जाएगा 8। अब इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में एक है। अब यहाँ पर फिर अब आपका चौथा नियम इसी तरह से जहाँ पर भी जाएगा तो अब अगला कक्षा में प्रवेश करेगा इलेक्ट्रॉन, है ना। अच्छा, अब ये तब तक फिर वैसे नियम चलेगा जब तक फिर 18 भर ना जाए, तब तक ये 2 देके इसमें इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा। ये आगे वाला में 2 देंगे तब तक आगे भरना पड़ेगा। ऐसे आप इसको आगे तक भी भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 5वां नियम से, एक आदमी उदाहरण ले लेते हैं, समझ रहे हैं। 5वां नियम से उदाहरण ले लेते हैं। 5वां नियम से हम उदाहरण ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हमको सीरियम एक है जिसका होता है 58, परमाणु संख्या 58 होता है। तो इसको हमको भरना हो एक बॉरबीरी योजना के हिसाब से, तो कैसे भरेंगे। तो इसमें आपका नियम 5वां नियम लागू होता है। जैसे देखिए पहला क्या है कि 5वां नियम कहता था कि अगर 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन भरना हो तो पहले की सभी कक्षा 2n² से भरा हुआ होना चाहिए और आगे की 2 कक्षा में बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और उसके पहले वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन कम से कम भरी होना चाहिए। जैसे इसका एग्जाम्पल इसी से देखते हैं। चलिए इसको हम देख लेते हैं। इसको शुरू करिए 2, 8, 18, 2, 8, 18, 28 हो गया। अब 8, 18, 20, 28 और बच गया 30 इलेक्ट्रॉन, 58 में 30 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 8, 2, 10, 18, 10, 28 इलेक्ट्रॉन बढ़ चुके। 58 है तो 30 इलेक्ट्रॉन बचा, तो 30 इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर सीधा 30 भी दे सकते हैं, चौथा है तो 32 भी दे सकते हैं ना। तो 30 यहाँ पर देना तो सीधे 30 तो दे नहीं सकते क्योंकि नियम का गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमको देखना पड़ेगा कि इधर की सब कक्षा इससे भरा हुआ है, 2n² से भरा हुआ है। देखिए 2n² से भरा हुआ है। पहला कक्षा में 2 होता चाहिए अधिकतम, दूसरा कक्षा में अधिकतम 8 होता है, तीसरा कक्षा में अधिकतम 18 होता है। तो ये 2n² से भरा हुआ है। तो तीसरी कक्षा तक भरा हुआ 2n² से, तो चौथी कक्षा में हम 18 से अधिक रख सकते हैं। लेकिन कब रखने के लिए हमको फिर चौथी, इसके बाद चौथी, 5वीं और 6ठी कक्षा में क्या करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर हम 20 मतलब 18 से ज्यादा रखने के लिए हमको एक कक्षा यहाँ भी आएगा और एक कक्षा यहाँ भी आएगा। तो ये सबसे बाहरी कक्षा होगा, ये पेनल्टीमेट ऑर्बिट होगा और ये हमको जिस पर भरना है वो होगा। तो सबसे बाहरी कक्षा में 2 देना है और उसके पेनल्टीमेट ऑर्बिट में 8 देना है। जो 5वां नियम लिखे हैं कि बाह्यतम कक्षा में 2 और उसके पहले वाली कक्षा में 8 भरा हुआ होना चाहिए। उसके बाद जो बचे सो आप यहाँ पर 18 से ज्यादा रख सकते हैं। तो अब देखें 8, 2, 10, 18, 10, 28
और 2 30 और 8 38 और ये बच गया कितना 20। ये 20 हो गया इलेक्ट्रॉन, तो 20 यहाँ पर भर सकते हैं। अब ये हो गया 2 8 18। अब जोड़ के देखिए 8 और 2 10 और 18 28 और 20 48 और 2 50 और 8 58। ठीक है, ये इस तरह से हो सकता है। एक एग्जाम्पल और समझ सकते हैं। मान के चलिए हम एक ल्यूटियम लेते हैं, इससे भी पढ़ा लेते हैं 71। ठीक है, अब इसको हम लेते हैं, तो इसको कैसे भरेंगे भाई? अब ये भी एक थोड़ा सा बड़ा बात है, बहुत ज्यादा है। इसको देखते हैं 2 8 18। हमारे पास 2 8 18 हो गया, कितना 28 हो गया। 8 10 18 28। अब 28 के बाद इसमें बच कितना गए हैं? 28 और 3 31 और 40 43 बच गया है। तो मान कर चलते हैं, अगर यहाँ पर हम 32 देते हैं तो कितना हो गया? अगर तो 32 देते हैं तो हमें इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन बच रहा है। देख रहे हैं तो कैसे कि 8 2 10 8 18 2 20 और 3 और 1 4, ये हो गया 32 और 8 32 और 18 40 10 32 8 40 10 50 हो गए। 50 और 10 60 हो गए। 60, तो अब 60 हमारे पास बचा 11। तो 11 में से क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कक्षा के लिए, और उसके पहले वाले कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन कम से कम होना चाहिए। तो अब हमको ये 9 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, क्योंकि अब ये पहला देखिए, ये पूरा भरा हुआ 2n² से, ये भी पूरा भरा हुआ 2n² से, ये भी पूरा भरा हुआ 2n² से, ये भी पूरा भर गया 2n² से, और इसलिए अब ये 2 रहेगा बाह्यतम कक्षा में, और ये तब तक 9 10 11 जाएगा जब तक ये 18 नहीं हो जाए। 18 होने के बाद इसे भरेगा। इस तरह से आप ये बड़े बड़े परमाणुओं को इसी 5 नियम से भरे जाते हैं। आप आवश्यकता हो तो इसके आधार पर भर सकते हैं, और इसके बाद हम लोग आपको एक अलग वीडियो में देखेंगे आपको प्रिंसिपल के आधार पर भरते हैं, जिसमें उपकक्षा के आधार पर भरेंगे, SPTF में भरेंगे इलेक्ट्रॉन। वो भी जो है आपको उसके सहायता से आप कक्षा में भी बांट सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे। हम लोग बोल बीरी योजना को देखे, आपको पसंद आया, अच्छा लगा, तो आप इसे अपने मित्रों को शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए। आपके कमेंट का हम पर्सनली जवाब देते हैं, और जो भी परेशानी है उसको हम आपका कमेंट को देख करके उसका समस्या का हल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।